भारत की पवित्र भूमि कभी भी वीरों से महरूम नहीं रही। जब जब भारत माता पर संकट आया है, उनके संतानों ने माता की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। फिर चाहे प्राचीन काल में सम्राट अशोक हों या मध्यकाल में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, अंग्रेजों के खिलाफ तो देशभक्तों की पूरी टोली ने हिंदुस्तान की आबरू कुर्बान होने से बचाया था। आज हम भारत की धरती पर जन्मे वैसे ही एक महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपनी वीरता से अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बात सन 1925 की है। भारत के कुछ वीर नौजवानों ने मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। 9 अगस्त को HRA के 2 साथियों ने मिलकर एक ट्रेन लूटने की योजना बनाई। ट्रेन क्यों लूटना था? क्योंकि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूकें चाहिए थी, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी। HRA के सदस्यों ने मिलकर ट्रेन लूट को अंजाम दिया, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। जिन 2 साथियों ने इसका प्लान बनाया था, वो हैं अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल। आज हम राम प्रसाद को याद कर रहे हैं, क्योंकि कल उनकी जन्म जयंती थी। 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में भारत मां के इस सच्चे सपूत का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वो एक कवि भी थे, जिन्होंने अपने हिंदी और उर्दू में रचित कई देशभक्ति कविताओं से लोगों के दिलों में आजादी के प्रति जोश जगाया था। राम प्रसाद के पिता उन्हें उर्दू सिखाने के लिए एक मौलवी के पास भेजा करते थे और हिंदी खुद पढ़ाते थे। वो बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। जब वो 18 वर्ष के हुए, उन्हें अपने बड़े भाई की मृत्यु की खबर मिली, जिससे व्यथित होकर उन्होंने एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक था मेरा जन्म। अगले साल अपनी स्कूली शिक्षा को छोड़कर राम प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और कूद पड़े आजादी के आंदोलन में मां भारती की आबरू बचाने। बिस्मिल ने मां त्रिवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसमें उनका साथ दिया गेंडालाल दीक्षित ने। इन दोनों ने मिलकर इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर से नौजवानों को इकट्ठा किया। 1918 में 3 दफा इन सब ने अंग्रेजों का सामान लूटा, जिसके बाद ये लोग पुलिस के निशाने पर आ गए। अगले 2 साल राम प्रसाद को छिप छिप कर रहना पड़ा। फरवरी 1920 में इस मामले में कोर्ट ने सभी को इस लिखित शर्त पर बरी किया कि ये लोग अब किसी क्रांतिकारी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। सन 1921 में राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रेम कृष्ण खन्ना, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना हसरत मोहानी और अन्य नौजवानों सहित पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग से पास करवाया। राम प्रसाद के नौजवान साथियों की आवाज के सामने महात्मा गांधी भी चित पड़ गए। चौरी चौरा की हिंसा के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल रोक देने का आदेश दिया, कांग्रेस के गया सेशन में इन्होंने बापू का पुरजोर विरोध किया। जब वो नहीं माने, तब जनवरी 1923 में राम प्रसाद ने HRA का गठन किया। अगले 2 साल तक राम प्रसाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, जदू गोपाल मुखर्जी और HRA के अन्य मेंबर्स ने पार्टी के विस्तार के लिए देश के विभिन्न जगहों में लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया। बाद में इस संगठन में चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल, भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लहिरी, राजगुरु और मुकुंदी लाल जैसे नाम जुड़े। इन्हीं सब साथियों ने मिलकर काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था। हालांकि बाद में बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक साहित्यकार के रूप में भी बिस्मिल खूब प्रचलित हुए। अपने जीवन काल में उन्होंने कुल 11 किताबें लिखी, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर ली थी। बिस्मिल अजीमाबादी की कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, को राम प्रसाद ने ही जीवंत किया था। यह कविता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक अमर गाथा के रूप में उभरा। आज राम प्रसाद बिस्मिल का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, मां भारती के सच्चे सपूत के रूप में वो आज भी हमें राष्ट्र सेवा करने को प्रेरित कर रहे हैं। हमें अपने पुरखों पर नाज है, जिन्होंने हमें आजाद भारत दिया। ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। आज हम एक और दिवस को याद करेंगे। आज 12 जून है, जिसे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करना।
आप भी जागरूक बनिए और अगर आपको कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाते हुए दिखे तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। ऐसे बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, ना कि किसी ढाबे पर या फैक्ट्री में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।